जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के बारे में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है, और वो पुनः भारत आना चाहता है तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 8 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से किसी अन्य देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान तो क्यों ही जाएगा, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर किसी अन्य देशों में जाता है और वहाँ पर जाकर के व्यापार करता है, वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करता है या फिर वहाँ पर जाकर के अपना घर परिवार बसा लेता है, उसके बाद भी उसको नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 8 के तहत। लेकिन तब तक ही है जब तक वो भारत का नागरिकता लिया हुआ है। तो ये आपका आर्टिकल 8 स्पष्ट करता है। अब आते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के अनुसार आप तब तक भारत के नागरिक रहेंगे जब तक आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेते हैं। जैसे ही आप किसी अन्य देशों की नागरिकता लेते हैं, अब भारत के नागरिक नहीं रह पाएंगे, आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, उनकी शादी पाकिस्तान के कोई क्रिकेटर शोएब मलिक टाइप में है, उससे हो जाती है। उनकी नागरिकता पे क्या कोई खतरा है? तो जी नहीं, तब तक खतरा नहीं होगा जब तक वो पाकिस्तान की नागरिकता न ले ली हो। अभी वो भारत की नागरिक हैं और पूर्णतः भारत की ही नागरिक रहेंगी, तब तक रहेंगी जब तक वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले लेती। ठीक है, जैसे ही वो पाकिस्तान की नागरिकता लेती हैं, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो उनका लड़का होगा, जो उन दोनों के मिलने से जो लड़का उत्पन्न हो रहा है, उस लड़का का क्या फ्यूचर होगा, वो कहाँ का नागरिक रहेगा? तो देखिए, 18 साल का उम्र हो जाने के बाद वो जहाँ का नागरिकता मन है वहाँ का ले सकता है। चाहे तो वो भारत की भी नागरिकता ले सकता है माता के निवास स्थान के निवास के आधार पर, और वो चाहे तो पिता का भी नागरिकता ले सकता है, पाकिस्तान का भी नागरिकता ले सकता है पिता के निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, क्योंकि भारत में जन्म से जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो वही आधार है। तो हम लोगों को जो नागरिकता प्राप्त हुई है वो माता पिता के जन्म के आधार पर हुआ है ना, पूर्वजों के आधार पर मिला है। आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 10 यानी कि आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 के अनुसार आपकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जा सकता। जैसे किसी विशेष केस में आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करने लग जाता है, टेररिस्ट हो जाता है अपने ही देश के लिए, तो उस स्पेशल कंडीशन में आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये बात आर्टिकल 10 में बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के किस मंत्रालय को? तो गृह मंत्रालय को दिया गया है, जिसमें अभी हमारे मोटा भाई यानी कि अमित शाह कार्यरत हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित कानून थे, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको। जैसे कि आर्टिकल 10 में बताया गया था कि आपकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए रद्द किया जाए, किसी स्पेशल केस में रद्द किया जाए, तो क्या उसके लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना भाई। वैसे मान लीजिए कि किसी भी नेता पर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विपक्ष का नेता देशद्रोही प्रकार की लांछन लगाते रहते हैं, ये हमारे देश में या फिर किसी भी देश की राजनीति में होता है, तो क्या उसको मतलब देश विरोधी गतिविधि का आरोप लगा करके उसको सच में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी क्या? हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर जिस व्यक्ति के लिए यह नियम लागू हो रहा है कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई, वो व्यक्ति डायरेक्ट आर्टिकल 32 का रेफरेंस मानकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या फिर अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जा सकता है और याचिका दायर करा सकता है कि हमारे को ये दिक्कत है, उस पर सुनवाई की जाएगी और पुनः उस विषय पर विचार किया जाएगा। तो ये रहा हमारा नागरिकता संबंधी नियम, जिसको हम लोग भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में देखें। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।